मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान खुद के धर्म का वफादार नहीं हो सकता, जैसे मेरे को किसी चीज़ से कोई तकलीफ नहीं हो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने जैसा कि पीछे सुना बैकग्राउंड में पवित्र पुनिया का एक नया स्टेटमेंट आया है। अब इस पे ये डाउट बनता है कि उन्होंने ये क्या यूज़ किया और किसके लिए यूज़ किया और क्यों कहा। तो आगे मैंने वो क्लिप भी ऐड कर दिया है, बट आप भी बताना कि क्या वो सही बोल रही है, गलत बोल रही है। मुझे तो उसमें मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं। देखो, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो पहले आप ना ये स्टेटमेंट सुन लो। और ये है एक्चुअली दीपिका के बारे में है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगा, वो इन जनरल बात कर रही थी या दीपिका के बारे में बात कर रही थी। क्योंकि जब से दीपिका की शादी हुई है ना, काफ़ी ट्रोलिंग हो चुकी है इस चीज़ को लेकर दीपिका को, और आज तक जो चलती आ रही है ट्रोलिंग। तो ये चीज़ तो देखी गई है कि हर प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ के लिए दीपिका को हमेशा कुछ ना कुछ बोला जाता है। अब मेरे ख्याल से तो ये है कि उसकी खुद की पर्सनल चॉइस है, वो किस भी कैसा भी रिलीजन में रहे, जैसे उसको रहना है, जो उसको पसंद आ रहा है उस तरह से वो रह रही है। रमज़ान के व्लॉग्स बनाती है, जैसे कि मैं दिखाई रही हूँ आपको। रमज़ान के व्लॉग्स बनाती है, रमज़ान का डेकोर करती है, उसमें तरह तरह के खाने बनाती है। अब वो इन लव करती है या उसको अच्छा लगता है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, खाना बनाने से लेकर रमज़ान के पूरे व्लॉग बनाने तक। तो इस पर अगर कोई कमेंट करता है तो आई डोंट थिंक कि वो सही है। आप लोग एक बार सुनना पवित्रा पुनिया ने क्या कहा है। आगे मैंने वो क्लिप ऐड कर दी है, और फिर मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि क्या वो सही है। और दीपिका की तो वैसे भी लव मैरिज हुई थी, तो क्या उसको पता नहीं था कि शोएब मुस्लिम है, रिलीजन, इंटरकास्ट, ये सब चीज़ें होंगी। तो उसने तो खुद अपनी मर्ज़ी से ही शादी की ना, और आज खुश भी है। देखा जाए तो दोनों, कोई रिलीजन कोई कुछ इस तरह का आता नहीं है। लेकिन इस पर ट्रोलिंग दीपिका की बहुत ही ज़्यादा होती है। शोएब की देखा जाए तो बहुत कम होती है इस मामले में, बट दीपिका को तो हर चीज़ में ट्रोल कर दिया जाता है। इस चीज़ के लिए तो बहुत खासकर ट्रोल करता है। तो चलिए आप क्लिप देखिए और फिर मुझे बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान खुद के धर्म का वफादार नहीं हो सकता, जैसे मेरे को किसी चीज़ से कोई तकलीफ नहीं। और यहाँ पे मैं हिंदू मुस्लिम की डिबेट कर ही नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि अगर एक मुसलमान लड़की भी हिंदू घर में आती है तो हिंदू का कोई हक नहीं है उसको चेंज करने का, और अगर एक हिंदू लड़की मुसलमान के घर पे गई है तो उसका भी कोई हक नहीं है उसको चेंज करने का। जो इंसान पैदाइशी अपने धर्म का वफादार नहीं हो सका और उसको छोड़ दिया, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारा भी वफादार नहीं होगा। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे इस क्लिप के बारे में? मतलब कह भी कौन रहा है? पवित्रा पुनिया, जिसका खुद का बॉयफ्रेंड जो था वो मुसलमान था, आप लोगों ने देखा ही होगा बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे, खुल्लम खुल्ला। हाँ, उसके बाद उसने उसके साथ लिविंग रिलेशन भी रखा, और कहने के लिए वही आई है सामने। या तो उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ कहा है, या आई डोंट नो किस हेट से उसने बोला है। तो हाँ, आप लोग ज़रूर बताइए क्या वो सही है या गलत है। क्योंकि जिस तरह से उसने बोला है, देखा जाए तो शोएब और दीपिका बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही सही है। अभी जो पीछे उनके साथ जो भी बुरा हादसे जो भी हुए हैं, उसमें दोनों साथ खड़े रहे। तो ये चीज़ें ना एक एग्जाम्पल है कि सिर्फ कहने के लिए बातें होती हैं ये, लेकिन जिसको जो पॉइंट उठाना है वो लोग उठाते हैं, और फिर वो प्लेटफॉर्म पे आके बड़बड़ करते ही हैं। तो आप लोग ज़रूर बताना क्या वो सही बोल रही है पवित्र पुनिया। आपको क्या लगा? मतलब आपके कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों की राय ज़रूर जानना चाहूँगी। क्योंकि मुझे देखो, ये ऐसा लगा कि ये दीपिका का पर्सनल चॉइस है और शुएब का भी पर्सनल चॉइस है। शुएब ने कभी, मुझे नहीं लगता उसने फ़ोर्स किया, और शायद ही, मुझे पता नहीं अंदर का, बट दिखने में तो लगता है कि कभी उसने फ़ोर्स नहीं किया होगा उसको सिर पे दुपट्टा लो और इस तरह से बोलो और इस तरह से रहो। तो मुझे नहीं लगता। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या लगता है आप लोगों को। आप लोग शुएब और दीपिका के व्लॉग्स देखते होंगे, उनके व्लॉग देख के, पवित्र पुनिया की बात सुन के आप लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे पे। तो चलिए, मिलूंगी आपको नेक्स्ट अपडेट या नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसी तरह की और भी अपडेट्स वीडियो आती रहेंगी मेरे चैनल पे, तो बने रहिए। मिलूंगी आपको नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।